अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह जल्ल मजदहू की हम्द व सना और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदियाए सलातो सलाम अर्ज़ करने के बाद आज की ये महफ़िल मुबारका वालिद गिरामी पीर तरीक़त पीर सैयद मोहम्मद अफ़ज़ल शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पाक की महफ़िल है और इस महफ़िल का एहतमाम वालिद गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद ख़ास जनाब सज्जाद कैसर साहब ने किया है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनके इल्म व फ़ज़ल में बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। उर्स की महफ़िल एक आम जलसे से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। आम जलसों में हम हर तरह के मौज़ूआत डिस्कस करते हैं, लेकिन उर्स की महफ़िल में जो मौजू छेड़ा जाना चाहिए वो मौजू है दिल की दुनिया। इसलिए कि सूफियाए किराम जिन्हें हम अपनी आम ज़बान में पीर व मुर्शिद का नाम देते हैं, इन लोगों का मज़मून ही दिल की दुनिया होता है। आम तौर पर हमारे बाज़ अहबाब सवाल करते हैं कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ नाजायज़ हलाल हराम ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए ये सब कुछ बयान फरमा दिया है, जिस शय का हुक्म दिया उसे कर लें, जिससे मना किया उससे रुक जाएं, फिर एक पीर व मुर्शिद की ज़रूरत क्या है। ये आम तौर पर नासमझी में लोग इस सवाल को उठाने की कोशिश करते हैं। पीर व मुर्शिद की ज़रूरत पड़ती है उस वक्त जब इल्म होने के बावजूद अंदर से उस पर अमल करने की कोई तहरीक पैदा नहीं होती। कुछ ऐसा होता है कि हमारी अपनी कोताहियों की वजह से, हमारी अपनी गलतियों की वजह से हमारे अंदर बुराई के रुझान पैदा हो जाते हैं। खेल तमाशे की बात हो, बुरे कामों की बात हो, हम दौड़ दौड़ के जाते हैं। नमाज का वक्त हो, जानते बूझते कि नमाज पढ़ना फ़र्ज है, और एक मुसलमान जो अल्लाह पर उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, ईमान लाने के बाद एक मुसलमान का सबसे बड़ा फरीज़ा दिन में 5 बार अपने रब की बारगाह में सर को झुकाना है।
ये जानने के बावजूद अजान होती है, कानों से सुनते हैं, कलेमा भी पढ़ते हैं, लेकिन अपना घर छोड़ के, बिस्तर छोड़ के अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होने की तौफीक नहीं मिलती। ये है वो मकाम जहां आपको किसी पीर या किसी मुर्शिद की ज़रूरत पड़ती है। ये लोग कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपके दिलों में बुराई का जो रुझान है वो ख़त्म होने लगता है, नेकी का रुझान पैदा होने लगता है, आपका दिल बुराई से नफरत करने लगता है, अच्छाई से प्यार करने लगता है। और फिर कैफियत ये बनती है कि बंदा सही मानों में अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होता है। हमारी मंजिल क्या है? एक मुसलमान ने जिस मंजिल को पाना है वो है रब ताला की रजा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए और अंबियाए किराम के बाद जितने भी औलिया अल्लाह इस दुनिया में हुए, उनकी सारे की सारी तालीमात को निचोड़ पेश करना चाहें और एक जुमले में उनकी तालीमात को पेश करना चाहें तो वो जुमला ये है, लोगों अल्लाह को अपना रब मान लो और अपनी मर्जी छोड़ के रब की मर्जी के मुताबिक जीना शुरू कर दो। ये है वो मरकजी नुक्ता जिसके इर्द गिर्द हर नबी की तालीम घूमती है। यानी हर नबी इस दुनिया में आके जो पैगाम दे के गया है वो पैगाम ये है कि लोगों अल्लाह को अपना रब मान लो, अपनी मर्जी छोड़ के रब की मर्जी के मुताबिक जीना शुरू कर दो। जिस मंजिल को एक मुसलमान ने पाना है वो ये कि हमारी जिंदगी कुछ इस तरह से गुजरने लगे कि हर वो काम जिससे हमारा रब राजी होता है हम करने लगे और हर वो काम जिससे हमारा रब नाराज होता है उससे अपने आप को बचाने लगे। बाज़ लोग गलती से, आप इसे इल्म की कमी कह सकते हैं, अगर किसी का दिल जाकिर हो जाए और हर वक्त दिल अल्लाह अल्लाह करने लगे, वो समझता है मैं मंजिल पर पहुंच गया। अगर किसी को कश्फ की सलाहियत नसीब हो जाए, वो लोगों के दिलों के अहवाल को पढ़ सके, वो किसी कब्र पे जाके खड़ा हो तो कब्र के अंदर क्या हो रहा है वो उसको देख सके, वो समझता है मैं मंजिल पे पहुंच गया। किसी आदमी को अगर ये सलाहियत मिल जाए कि वो फूंक मारे बंदा तंदुरुस्त हो जाए तो वो बंदा समझता है मैं मंजिल पे पहुंच गया। भाई अल्लाह के बंदो, ये मंजिल नहीं, मंजिल पर पहुंचने का एक वसीला और एक जरिया है। आपका दिल जाकिर हो गया, अब इस जाकिर दिल को अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी पर कमर बस्ता हो जाना चाहिए। आपको कश्फो करामात की सलाहियत हासिल हो गई, आपका अल्लाह जल्ल जलालहू की जात पर ईमान और मजबूत हो गया। अब इस ईमान का लाजमी नतीजा ये निकलना चाहिए कि हर वो काम होने लगे जिससे अल्लाह राजी होता है और हर उस काम से बचा जाए जिससे अल्लाह पाक नाराज होता है। इस जुमले को एक बार फिर सुन लें कि हमारी मंजिल अल्लाह की रजा है, हमारी मंजिल अल्लाह की रजा है, जिस मंजिल को हमने पाने की कोशिश करनी है। अब अगला सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह की रजा किस शय में है। हमारी डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो अल्लाह पाक के साथ है नहीं कि मैं यहाँ बैठ के अपने रब से पूछ लूँ, या अल्लाह मुझे बता तू किस बात से राजी होता है, तू किस बात से नाराज होता है। मैं अगर ये सवाल अपने रब की बारगाह में करूँगा तो मेरे रब की तरफ से मुझे जो जवाब मिलेगा, मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे रसूल की बारगाह में चले जाओ,
जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिस शय से मना करे उससे रुक जाओ। अच्छा, अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से जो पैगामात मौसूल होते हैं इंसानों को, इसमें एक तबका है अंबियाए किराम का, जिनके पास अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से वही का नुज़ूल होता है, और बाज़ औलिया अल्लाह को भी अल्लाह पाक की तरफ से कुछ पैगामात मिलते हैं। फर्क यह है कि नबी को जो पैगामात मिलते हैं अल्लाह पाक की तरफ से उसे वही का नाम देते हैं, और किसी वली के दिल में अल्लाह की तरफ से जो बातें डाली जाती हैं उन्हें इल्हाम कहते हैं। इल्हाम और वाही, इन दोनों का फर्क न समझने की वजह से आज बहुत सारी गुमराही हमारे मुआशरे के अंदर फैल रही है। इस बात को आप पूरी तवज्जो से सुनने की कोशिश करेंगे। वाही, अल्लाह की तरफ से जो पैगामात एक नबी के पास आते हैं, आप कुरान मजीद को उठा के देखें, जब अल्लाह का फरिश्ता रब की बारगाह से वहश की सूरत में पैगाम लेके रवाना होता है तो अकेले जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसकी हिफाजत के लिए काफी हैं। वो मिन्नो आन अल्लाह के पैगाम को नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन कुरान मजीद हमें यह बताता है कि जब अल्लाह का फरिश्ता वहां से वही लेके रवाना होता है तो उसके दाएं बाएं फरिश्तों की जमातें होती हैं, और जब अल्लाह का फरिश्ता नबी को वो पैगाम आके सुनाता है तो उस वक्त भी अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होते हैं। यूं बड़ी हिफाजत के साथ अल्लाह की तरफ से जो पैगाम भेजा जाता है, अल्लाह का फरिश्ता उसे पूरी अमानतदारी के साथ अल्लाह के नबी तक पहुंचाने का एहतमाम करता है। इसमें शैतान की मुदाखलत का कोई इम्कान नहीं, कोई इम्कान नहीं। और वाहिश की सूरत में अल्लाह की तरफ से नबी के पास जो पैगाम पहुंचता है वो कतई इल्म है, उसमें किसी किस्म के किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं। रहा इल्हाम, औलिया अल्लाह के दिलों में जो बातें डाली जाती हैं, इसमें शैतान मुदाखलत कर सकता है और वो करता है। औलिया अल्लाह जितने भी हुए, उनके दिलों में जब दिल से को बात उठती है और वो महसूस करते हैं कि ये बात मेरे दिल में अल्लाह की तरफ से डाली गई, अब वो क्या करते हैं, हर दिल से उठने वाली बात को कबूल नहीं करते। और इस मकाम पर मैं ये बात अर्ज करूंगा कि तसव्वुफ की राह पर चलने वाले लोग अगर कुरान और सुन्नत के इल्म से वाकिफ न हो तो उनके बहक जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा है। और बहुत बड़ी खराबी सिर्फ इस बिना पर है कि औलिया अल्लाह के सजादों पर बैठने वाले लोग कुरान और सुन्नत के दिए हुए मेयार से खाली हैं। वो ये फैसला नहीं कर पाते कि कौन सी आवाज अल्लाह की तरफ से है और कौन सी आवाज शैतान की तरफ से। जब दिल से को बात उठती है, हजरत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब है फुतूहुल गैब, इसमें आपके मकाले हैं और ये सारे की सारी किताब इस मजमून पर है। जो लोग तसव्वुफ की राह पे चलते हैं, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए हुजूर गौसे पाक की ये किताब है। उसके एक मकाले में 40वां मकाला है, उसमें हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान है और उस फरमान की तशरीह करते हुए हजरत शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल किया है। हजरत अबू सुलेमान दारानी फरमाया करते थे कि ऐसा होता है कि एक बात बड़ी बन सवर कर मेरे सामने आती है कि मैं उसे कबूल कर लूं, लेकिन मैं उसे कहता हूं
ता बर दरुस्तियो रास्तिये तो दो गवाह गवाही न देहन कबूल न करो। जब तक तेरे सही होने पर दो गवाह गवाही नहीं देंगे मैं तुझे कबूल करने वाला नहीं। वहां दो गवाह को दामस्त किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल ही, फरमाया वो दो गवाह हैं, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। जब तक सूफी लोगों ने कुरान और सुन्नत के मेयार को अपने सामने रखकर दिल से उठने वाली आवाजों का जायजा लेने की कोशिश की कि कौन सी आवाज अल्लाह की तरफ से है, कौन सी आवाज शैतान की तरफ से है, तब तक शरीयत और होती है, तरीकत और होती है। इस तरह का कोई जुमला हमें तसव्वुफ की किताबों में सुनने को नहीं मिलता। ये शरीयत और तरीकत जुदा जुदा, ये सारे जुमले उस वक्त के हैं जब अल्लाह के औलिया की मसनदों पर बैठने वाले लोगों के पास कुरान और सुन्नत का मेयार नहीं रहा। अब आप थोड़ा सा तकाबुल कर लें। एक है रब का पैगाम जो अल्लाह के नबी के पास पहुंचता है पूरी हिफाजत के साथ, जिसके अंदर शैतान की मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है और जिसके हक होने में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। और एक है किसी अल्लाह के बंदे, किसी वली अल्लाह के दिल से उठने वाली आवाज जो अल्लाह की तरफ से भी हो सकती है और शैतान की तरफ से भी हो सकती है। और अल्लाह के वली को ये फैसला करना पड़ता है, ये डिटरमिन करना पड़ता है कि इनमें से कौन सी आवाज अल्लाह की तरफ से है और कौन सी आवाज शैतान की तरफ से। इसका जो मेयार हमें हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया है। जब हम कुरान पाक की बात करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ के सुनाते हैं, तो हमारे ये जाहिल लोग कहते हैं ये मौलवियों वाली बातें हैं। तो इसलिए मैं कुरान मजीद से कोई हवाला देने की बजाय या हदीस मुबारक से हवाला देने की बजाय मैं उस हस्ती की किताब से, उनके मलफूजात से आपको ये बात सुनाना चाहता हूँ जिनके नाम की 11वीं खा के सभी लोगों ने अपनी दुकानें चमका रखी। आप फरमाते हैं इन खरमा फी का शय्यु मिनल हुदूद फअलम अन्नका मफ्तून मुतलाइबतुन बिकश्शयाती। ए तसव्वुफ की राह पे चलने वाले, सूफी लोगों के नक्शे कदम पे चलने वाले, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की हुदूद में से कोई हद टूटती नजर आए तो समझ लेना कि तू फितने में पड़ गया है और शैतान तेरे साथ खेल रहा है। ये फरमान सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्हें हम गौस पाक के नाम से जानते हैं। सलामती की राह क्या है? फरमाते हैं फर्ज इला हुक्म शर्अ, अगर सलामती चाहता है तो जो तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी उसकी तरफ पलट और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के दामन को मजबूती से अपने हाथों में थाम ले। एक बात जो मैंने वाजे करने की कोशिश की, जब तक किसी वली का इल्हाम नबी की पास आने वाली वही के मुताबिक है तो हम उसको कबूल करेंगे, उसे अल्लाह की तरफ से समझेंगे। लेकिन अगर एक जानिब वो कलाम जो अल्लाह ने कुरान पाक में नाजिल किया, वो वाही जो अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल फरमाई, एक तरफ वो हो और दूसरी तरफ को बंदा कहे कि मेरे दिल में अल्लाह की तरफ से ये बात डाली गई है, और वो हो उस वाही के खिलाफ जो अल्लाह की तरफ से नबी को मिलती है, तो ऐसी सूरत में हमें किस पहलू को कबूल करना चाहिए और किस पहलू को रद्द कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि बड़े जीरक और दाना लोग मेरे सामने बैठे हैं और आप लोग बड़ी आसानी से ये फैसला कर सकते हैं कि जब तजाद आ जाए उस वाही में जो अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजता है और उस बात में जो एक
बंदा ये दावा करता है कि मेरे दिल में अल्लाह की तरफ से ये बात डाली गई है, दोनों एक दूसरे से टकराने लगे, तो ऐसी सूरत में हमें कबूल किसे करना चाहिए और छोड़ना किसे चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, आपकी तालीम में सिर्फ ये जाहिरी अमाल नहीं है जिसे हम शरीयत का लफ्ज देते हैं ना, शरीयत का लफ्ज जो है इसको दो मानों में इस्तेमाल किया गया है और यहां से एक गलत फहमी लोगों के जहनों के अंदर जन्म लेती है। एक माना शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, कुछ लोगों ने ये चार इस्तिलाहात हमारे सामने बयान फरमाई और उसमें शरीयत पहला कदम है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जाहिर पर अमल करना या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जाहिर को शरीयत का नाम दिया। फिर उस पर हम चलते हैं तो उसको तरीकत का नाम दे लिया, यानी यूं चार स्टेजेस बयान की अल्लाह जल्ला जलालुहू की मारिफत तक। और शरीयत का लफ्ज जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला तालीमात के बारे में भी बोला जाता है, यानी जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया वो तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कहलाती है। जब हम शरीयत का लफ्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुबारका के हवाले से बोलेंगे तो इस तालीम में हमें जाहिरी आमाल भी बताए गए और इसमें हमें यह भी बताया गया कि इंसान का दिल गंदा हो जाए तो उसे पाक कैसे किया जाता है, दिल में बुराई के रुझानात पैदा हो जाएं तो उन्हें खत्म कैसे किया जाता है, दिल को नेकी के रुझानात के साथ भरपूर कैसे किया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा की तालीमात का वो शोबा, वो पहलू जो इस बात से बहस करता है कि दिल कैसे पाक हो सकता है, उसे हम तसव्वुफ का नाम देते हैं, उसे हम सूफिया की तालीम का नाम देते हैं, उसे हम सूफीज़म का नाम देते हैं। ये सूफिया की तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से जुदा किसी शय का नाम नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा की तालीमात का वो हिस्सा जो हमारे दिल की दुनिया से बहस करता है, उसे तसव्वुफ का नाम दिया जाता है। अब बात को लंबा करने की बजाय मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। मजमून काफ़ी लंबा है और इस पर बड़ी तफसील से बात करने की ज़रूरत है। बहरहाल जो मैंने बात शुरू की वो ये कि ये जो पीर लोग होते हैं, पीर व मुर्शिद, उनकी बारगाह में जाने की ज़रूरत क्या है। जब दिल में बुराई के रुझान पैदा हो जाए, नेकी की रग़बत कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो ये है वो मकाम जहां आपको किसी मुर्शिद की जरूरत पड़ती है। ये लोग कुछ ऐसा करते हैं जो मजमून इन लोगों ने पढ़ा होता है या जिस मजमून को इन्होंने अपनी प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली जिस प्रोसेस से गुजरे हुए होते हैं, वो मजमून ये है कि दिल गंदे कैसे होते हैं, इनके पीछे वजूहात क्या होती हैं, इस गंद को दिल से निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, दिल को पाकीज़ा बनाना हो तो क्या किया जा सकता है, और दिल के शीशे को साफ करके अल्लाह के अनवार व तजल्लियात का महबत बनाना हो तो उसके लिए इंसान क्या कर सकता है। और इसमें जो चीज़ें बुनियादी किरदार अदा करती हैं, हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जब फैज़ लेते हैं तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जिंदगियों में जिन चीज़ों ने बुनियादी किरदार अदा किया, उसी सुन्नत पर अमल करते हुए ये सूफियाए किराम भी अपने मुरीदीन के दिलों की पाकीज़गी का सामान करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर है फैज़ सोहबत। किसी जिक्र वाले बंदे के पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाना, वो बोले या ना बोले, आपको कोई नसीहत करे या ना करे, वो आपको कोई वजीफा दे या ना दे, शर्त यह है
कि आप अपने दिल में, उसे टेस्ट करने के लिए नहीं, आजमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल में अकीदत लेकर कि ये अल्लाह का बंदा है, इसने अपने रब के साथ अपनी लाइन को सीधा कर रखा है, मैं इसकी बारगाह में बैठूंगा तो कुछ रूहानी फयूज़ो बरक़ात मुझे मिल जाएंगे। ये नीयत लेके आप किसी जिक्र वाले बंदे के पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, ना आप कुछ कहें ना वो कुछ कहे, ना कोई वजीफा दे ना कोई नसीहत करे, बस चंद लम्हे उसके पास बैठ के जब आप बाहर निकलेंगे तो अपने दिल के अंदर एक इनकलाब महसूस करेंगे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका में ये इरशाद फरमाया गया, खियारु इबादिल्लाहिल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे ऐसे होते हैं उनके चेहरे पे नजर पड़ती है तो रब याद आ जाता है। दूसरी चीज वाज़ व नसीहत, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। ऐसा होता है कि बड़ा गुनाहगार और बड़ा पापी किसी अल्लाह के बंदे की बारगाह में जाके बैठता है और वो अल्लाह का बंदा सिर्फ एक जुमला बोलता है और उसकी दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाता है। बाज़ औक़ात कुछ औराद, कुछ वज़ाइफ तलकीन किए जाते हैं और सारे औलिया अल्लाह नहीं, सारे पीर लोग नहीं, कुछ को अल्लाह जल्ल जलालुहु रूहानी तसर्रुफ की ताकत अता फरमाता है और वो जिनके पास रूहानी तसर्रुफ होता है वो सिर्फ एक नजर किसी को देख लें तो दिल को पाकीज़गी का सामान कर देते हैं। वो किसी के दिल पे हाथ रख दें तो दिल की दुनिया बदल के रह जाती है। और ये सारी चीजें हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा में मिलती हैं। हजरत शैबा बिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, इनके कुछ रिश्तेदार कत्ल हुए मुसलमानों के हाथों। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह अपना सबसे बड़ा दुश्मन तस्वुर करते थे। दिल में ये ठान रखी थी कि मेरा बदला तब मुकम्मल होगा जब मैं अपने हाथों से माअज़ल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करूंगा। जंग हुनैन में तलवार इनके हाथ में थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आके खड़े हुए, मौके को गनीमत जानते हुए जब तलवार बाहर निकाली आप पर हमला करने के लिए, तो आप फरमाते हैं मुझे यूं लगा जैसे आग का शोला लपक के मेरी तरफ आया है। और ये हिफाजत थी अल्लाह जल्ल जलालुहु की अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाते हैं मैं डर के पीछे हटा और इतने में रहमतुल लिल आलमीन की रहमत भरी नजरें मेरे चेहरे पे पड़ गई। फरमाया ताला या शैबा, शैबा मेरे करीब आ। मैं डरते डरते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ, आपने अपना हाथ मुबारक मेरे दिल पे मारा। फरमाते हैं दिल पे लगने से पहले कैफियत ये थी कि मैं सबसे बड़ा दुश्मन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझता था। जब हाथ दिल पे लगा फ़इज़ा हुवा अहब्बु इलय्या मिन समई व बसरी, फरमाते हैं कि फिर दिल की कैफियत के बनी। आप तवज्जो फरमाए मेरी तरफ। आप मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। नहीं, बहुत सारे, मैं आपकी बात को भी सुन रहा हूँ। असल बात यह है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी वक्त, दरअसल मैं ये समझता हूँ कि वक्त की पाबंदी, मसरूफ़ियत के इस दौर में हर आदमी की अपनी अपनी मसरूफ़ियात होती हैं और जब अचानक हम वक्त बदल देते हैं
तो जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आने वाले बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं गुफ्तगू को अब लंबा नहीं करूँगा। मुझे कहा जा रहा है कि आप 2:30 बजे तक चलें, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि मुमकिन है आप में कुछ अहबाब ऐसे बैठे हों जो काम छोड़ के आए हों, वापस अपनी मुलाजमत पे जाना हो। तो ऐसी सूरत में मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा लंबा करूँ आपके लिए। अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो फिर किसी वक्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। जो थोड़ी सी गाइडलाइंस मैंने आपको दी हैं और इसकी ढेर सारी तफसीलात आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ की जानी चाहिए। तो मैं इख्तितामी कलिमात की तरफ आता हूँ और इंशाअल्लाह 1-2 मिनट में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, ताकि आप में जो अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने वापस अपने काम पे जाना है उनके लिए किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो। बात जो अब तक मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की वो ये है कि पीर का काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने की राह में जो रुकावट है उससे दूर करना है। जो रुकावट आ रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल में, उसे दूर करना है। पीर का काम ये नहीं कि वो बंदे को नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे से उठा के कहीं और ले जाए और किसी और राह पे डाल के वो कहे कि मैं तुझे रब तक पहुंचाता हूँ। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो आदमी दीन इस्लाम को छोड़कर किसी और राह को इख्तियार करेगा तो अल्लाह पाक की बारगाह में ये काबिल कबूल नहीं होगा और वो बंदा खसारा पाने वालों में से होगा। अब आखिरी जो मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज करना चाहता हूँ, यानी एक पैगाम तो आपने सुन लिया कि पीर की बारगाह में हाजिरी का असल मकसूद ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की राह में जो रुकावट आ रही है, दिल नहीं कर रहा नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने को, तो इस बीमार दिल का इलाज ये है वो मकसद जिसके लिए हम किसी पीर व मुर्शिद की बारगाह में जाते हैं। और कुरानी मजीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। फरमाया उस दिन माल काम नहीं आएगा, बेटे काम नहीं आएंगे, काम आने वाली शय है तो वो है सलामती वाला दिल। और ये सूफी लोग सलामती वाला दिल बनाते हैं। ये है एक बुनियादी मकसद किसी भी पीर की बारगाह में जाने का। अब सूफियाए किराम ने जो तालीमात हमें दी हैं उनसे फैज़ लेते हुए सिर्फ एक बात आप बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाने की कोशिश करेंगे और पूरे वसूख के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आप में से जिसने भी रेगुलरली बाकायदगी के साथ इस पर अमल करने की कोशिश की, इंशाअल्लाह अज़ीज़ महीने नहीं लगेंगे, चंद दिनों में आप अपने दिल में एक इनकलाब महसूस करेंगे। और वो छोटा सा काम 24 घंटों में सिर्फ एक बार आपने 5-7 मिनट चुराने हैं अपने लिए। 24 घंटों में सिर्फ एक बार, ज़हन थका हुआ ना हो, ज़हन फ्रेश हो, ताज़ा हो। 3 बातें आपने अपने साथ करनी है। पहली बात अपने साथ आपने ये करनी है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ मेरा रब मुझे देख रहा होता है। इतनी बात कह के खामोश हो जाए। कल जो कुछ किया सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, उसे याद करें। एक एक अमल अपने जहन में लाएं और जायजा लें कि मैं ये काम कर रहा था और मेरा रब देख रहा था। मैंने नमाज पढ़ी, मेरा रब देख रहा था। मेरे ढेर सारे नौजवान बेटे यहाँ बैठे हैं। मुमकिन है आप अपने दरवाजे की कुंडी चढ़ा के अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे कुछ ऐसा देखते हों
और अगर आप अपने आप को ये याद दिला सकें कि मैं जो कुछ भी करता हूं मेरा रब मुझे देख रहा होता है। दूसरा पैगाम, जब भी बोलता हूं मेरी जबान से निकलने वाला हर लफ्ज मेरा रब सुन रहा होता है। ये हमारे कहने से नहीं, ये हो रहा है, बस हमने सिर्फ अपने आप को याद दिलाना। मैं जो भी बोलता हूं मेरी जबान से निकलने वाला हर लफ्ज मेरा रब सुन रहा होता है। रब ने जबान दी थी अच्छी बातें करने के लिए। मैं गालियां बक रहा था और मेरा रब सुन रहा था। मैं किसी की ग़ीबत कर रहा था और मेरा रब। तीसरा पैगाम, मैं जो कुछ भी सोचता हूं मेरा अल्लाह मेरी हर सोच से वाकिफ है। फिर आप थोड़ा सा जायजा लेंगे कि कल सारा दिन मेरे जहन में क्या सोचें चलती रही, और कि जायजा लेने के बाद जब अच्छे काम सामने आए, ज़बान से निकलने वाले अच्छे अल्फाज सामने आए, जहन में आने वाली अच्छी सोचें सामने आए, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं इस काबिल कहाँ था, तेरी दी हुई तौफीक से मैं कुछ अच्छा कर पाया, मैं अपनी ज़बान से कोई अच्छी बात निकाल पाया, मैं कोई अच्छी सोच पाया। और जब जहन में आए वो काम जो गंदे हैं, जब जहन में आए वो बातें जो गंदी हैं, जब जहन में आए वो सोचें जो गंदी हैं, या अल्लाह ये मेरे अपने नफ्स की शरारत का नतीजा है, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। या अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले और इन गलत कामों से, गलत बातों से, गलत सोचों से मुझे निजात अता फरमा दे। 5-7 मिनट आपके लगेंगे और ये मुराकबा आपने ख़त्म करना है अपने दिल के साथ ये कहत करके, मैं आज़ाद नहीं, मैं गुलाम हूं। मैं आज़ाद नहीं, मैं गुलाम हूं, मैं बंदा हूं अपने रब का, और मुझे इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं जीना है उस तरह जिस तरह मेरा रब चाहता है। ये कहकर आपने अपना मुराकबा ख़त्म करना है, रब की बारगाह में दुआ करनी है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हर रोज़ नागा किए बगैर अमल करने की तौफीक मिल गई तो चंद ही दिनों में कैफियत ये बनेगी कि कोई गंदी सोच जहन में आएगी, कोई गंदी बात जहन में आएगी, अंदर से आवाज़ उठेगी, नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरा रब नाराज़ होता है। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।